बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद कमांडो जो भारतीय खुफिया एजेंसी रा की सफ़ों में घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय रा के नापाक अज़ाइम को कैसे नाकाम बनाता रहा। मेरी ये सच्ची दास्तान सुनने के लिए गाजी चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बिला तखीर पहुँचती रहें। इसका मतलब है कि अपना मिशन शुरू करने का वक्त आ गया है। हम तुम्हें यही कहने आए थे कि अब तुम तैयारी पकड़ लो। मैंने भट्ट साहब को जवाब दिया, भट्ट साहब मैं तो खुद मैदान जहाद में उतरने को बेताब हूँ। मुझे ये बताइए कि यहाँ से निकलना कब है। सुल्तान साहब बोले, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कल आधी रात के बाद रात के 3 बजे का टाइम तय हुआ है। हम कल शाम को यहाँ आ जाएंगे, बस तुम तैयार रहना। आप मुझे हर वक्त तैयार पाएंगे। मैं पाकिस्तान के दुश्मनों पर कारवार करने के वास्ते बेचैन हूँ। इसके बाद भट्ट साहब ने जेब से एक छोटा सा नक्शा निकाला। ये भारतीय पंजाब का नक्शा था। वो मुझे समझाने लगे कि बटाला का शहर अमृतसर शहर से 45-46 मील के फासले पर है। रास्ते में कादियाँ का स्टेशन आता है। कादियाँ से 3 मील के फासले पर मगरब की समत धर्मचंद का गांव हरचुवाल है, मगर मुझे अभी सीधा बटाला जाना होगा। उन्होंने मजीद कहा, बटाले में 7 करतारिया गुरुद्वारे के पीछे एक बाजार है। शिवा का मंदिर इसी बाजार में है। इस मंदिर को शिवा जी का मंदिर भी कहते हैं और पार्वती जी का मंदिर भी कहते हैं, मगर ये शिवा मंदिर के नाम से ज़्यादा मशहूर है। तुम्हें सीधा उस मंदिर में पहुंचना है। अव्वल तो वहां पर मौजूद भारतीय दहशतगर्द तुम्हें पहचान कर खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। दूसरी सूरत में तुम्हें खुद उन्हें तलाश करना होगा। इस काम के लिए निहायत अक्लमंदी, होशियारी, एहतियात और क़ियाफ़त शनासी से काम लेना होगा। जिस खुफिया कोड की ज़ुबान में तुम हमें अशर ज़रूरत के वक्त कोई पैगाम दोगे वो तुम्हें ज़बानी याद करा दिया गया है और सिग्नल के इशारे भी समझा दिए गए हैं। जी हाँ, मैंने कहा, मुझे ये सब कुछ अच्छी तरह से ज़ुबानी याद हो गया है, लेकिन इसके लिए मुझे कोई ट्रांसमीटर या वायरलेस सेट साथ ले जाना पड़ेगा। सुल्तान साहब कहने लगे, हम तुम्हें अमृतसर में एक आदमी का पता देंगे। उसका हुलिया और असली नाम और जिस नाम से वो अमृतसर में रह रहा है वो भी बता देंगे। हम तुम्हारे जाने के बाद उसे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देंगे और तुम्हारा हुलिया वगैरह भी उसे बता देंगे। तुमने अगर भारतीय पंजाब में रहते हुए हमें कोई ज़रूरी पैगाम भिजवाना हुआ तो तुम अमृतसर में उस अपने आदमी से जाकर मिलोगे। उसके पास वायरलेस सेट मौजूद है। यहाँ से तुम हमें खुफिया कोड में पैगाम दे सकोगे। बगैर किसी ज़रूरत के तुम उस आदमी के पास हरगिज़ नहीं जाओगे। मैंने पूछा, क्या वो हमारा जासूस है? तो भट्ट साहब कहने लगे, आज की दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ दूसरे मुल्क के जासूस मौजूद ना हो। पाकिस्तान में भी भारत के ऐसे जासूस ज़रूर मौजूद होंगे। ये लोग दूसरे मुल्क के सियासी, माशी हालात, फ़ौजों की नकलो हरकत के बारे में अपने मुल्क को बाखबर रखते हैं। हर मुल्क की खुफिया पुलिस इन जासूसों के पीछे लगी रहती है और पकड़े जाने की सूरत में बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक उन पर मुकदमा चलाया जाता है और 7-8 साल के लिए उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ 2 मुल्कों की आपस में ज़बरदस्त दुश्मनी हो तो वहाँ जब ये जासूस पकड़े जाते हैं तो उन पर गैर इंसानी तशद्दुद किया जाता है और वहशियाना अज़ीज़तें दी जाती हैं और आमतौर पर उसे गोली भी मार दी जाती है। इसलिए तुम्हें भारत में बेहद मुहतात रहना पड़ेगा। तुम्हारे पकड़े जाने की सूरत में हम यहाँ बैठकर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। इसके बाद भट्ट साहब ने अपने उस आदमी का असली नाम भी बताया और वो नाम भी बताया जिस नाम से वो अमृतसर में भारतीय शहरी की हैसियत से रह रहा था। मैं यहाँ दोनों नाम मुल्क की सलामती के पेश नज़र आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये जानबाज लोग अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरात में डालकर अपने मुल्क की खिदमत इंजाम दे रहे हैं। भट्ट साहब ने मुझे उस आदमी का हुलिया भी बताया और वो पासवर्ड भी बताया जिसको बोलने से हमें एक दूसरे को अपना तारुफ कराना था। ये पासवर्ड एक मुकालमे की शक्ल में था जो मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि हमारा दुश्मन इसे सुन लेगा और हमारे मुजाहिद जासूस के पकड़े जाने का ख़तरा पैदा हो सकता है। मैंने ये पासवर्ड अच्छी तरह से याद कर लिया। भट्ट साहब और सुल्तान साहब दूसरे रोज़ रात का अंधेरा होते ही आने का कहकर चले गए। अगले दिन मैंने बाज़ कोड अल्फाज को ज़ुबानी याद करने में गुजार दिया। ये अगस्त का महीना था। बारिशें खूब हुई थीं, मगर अब बरसात का ज़ोर ख़त्म हो चुका था, क्योंकि अगस्त के महीने के आखिरी दिन थे। रात का अंधेरा होते ही भट्ट साहब और सुल्तान साहब अपनी छोटी सी पुरानी जीप में सवार होकर आ गए। वो मेरे लिए खद्दर का एक पुराना कुर्ता और पजामा और चप्पल अपने साथ लाए थे। यह पजामा तंग मोरी का था, जैसा कि भारत के हिंदू पहना करते हैं। मुझे भारतीय करेंसी में 50-60 रुपये भी दे दिए गए। हमने एक साथ बैठकर खाना खाया। रात 10 बजे तक भट्ट साहब और सुल्तान साहब मुझे बात ज़रूरी बातें अच्छी तरह समझाते रहे और ज़हन नशीन कराते रहे। फिर सुल्तान साहब कहने लगे, हैदर अली तुम थोड़ी देर आराम कर लो, हम तुम्हें वक्त पर जगा देंगे। तुम्हारे लिए 2-3 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। मैं दूसरे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। छत के साथ पंखा चल रहा था।
मैं सोचने लगा कि मौत के जिस मिशन पर मैं जा रहा हूँ क्या वहाँ से ज़िंदा वापस आ सकूँगा। ये मैं तकाज़ाए बशरी के तहत सोचने लगा था। दूसरे लम्हे मैंने इस किस्म के कमज़ोर ख्यालों को अपने ज़हन से निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि इस किस्म की बातें सोचने वाला कमांडो दुश्मन से नहीं लड़ सकता। मुझे अपनी प्यारी और मोहब्बत करने वाली बीवी ज़ेबुनिसा का ख्याल आ गया। उसकी शक्ल मेरी आंखों में फिरने लगी। फिर मुझे वो मंजर याद आ गया जब उस वैगन के परखच्चे उड़ गए थे और आग के शोलों में बदल गई थी, जिसमें मेरी बीवी सवार थी। मेरा खून खौल उठा। मुझे उन मासूम औरतों, बच्चों और बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों का ख्याल आने लगा जो भारत के दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तान में शहीद हो गए थे। मैं भारत के दहशतगर्दों से अपनी बीवी और अपने शहीद पाकिस्तानी बहन भाइयों का बदला लेने के लिए बेचैन हो गया। मैं बिस्तर पर से उठकर बैठ गया। कमरे की बत्ती मैंने बुझा दी थी। कमरे में अंधेरा था। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठा अंदर ही अंदर इंतकामी जज्बे से खौलता रहा। फिर लेट गया और अपने ऊपर नींद तारी करने की कोशिश करने लगा। फिर मुझे नींद आ गई। जिस वक्त भट्ट साहब ने मुझे जगाया उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मैंने उठकर मुँह हाथ धोया। जो हिंदवाना कपड़े वो मेरे लिए लाए थे वो कपड़े पहने। मुझे एक बार फिर खुफिया कोड के अल्फाज की मशक कराई गई, क्योंकि ये कोड मैं लिखकर अपने पास नहीं रख सकता था। मुझे उसे याद करना था। जब सब तैयारी मुकम्मल हो गई तो हम कमरे से बाहर निकल आए। बाहर आकर मैंने देखा कि आसमान पर एक भी सितारा नहीं था। बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं भट्ट साहब और सुल्तान साहब के साथ जीप में बैठ गया। भट्ट साहब जीप खुद चला रहे थे। जीप कच्चे रास्ते पर चल पड़ी। ये कच्ची सड़क बंजर मैदान में से होती हुई एक पक्की सड़क पर आ गई। उस सड़क पर जीप कोई 10-15 मिनट तक चलने के बाद एक बार फिर एक कच्चे रास्ते पर पड़ गई। अंधेरे में कहीं कहीं दरख्तों के हियोले नज़र आ रहे थे। ना मैंने उनसे पूछा कि हम किस तरफ जा रहे हैं और ना ही उन्होंने कुछ बताया। हम तीनों खामोश बैठे थे और जीप कच्चे मैदान में तेज़ी से जा रही थी। कोई आधे घंटे बाद हमारी जीप एक जगह दरख्तों के नीचे जाकर रुक गई। भट्ट साहब और मैं जीप में बैठे रहे। सुल्तान साहब बोले, अपना आदमी यहीं कहीं होगा। फिर वो जीप से उतरे और दरख्तों की तरफ चले गए, जिधर काफ़ी अंधेरा था। थोड़ी देर बाद वो वापस आए तो उनके साथ एक आदमी भी था। जीप की बत्तियां बुझी हुई थी। वो आदमी धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। लिबास से वो कोई देहाती लगता था। ये आदमी जीप से चंद कदमों के फासले पर आकर रुक गया। सुल्तान साहब अकेले हमारी तरफ आए और मुझसे मुखातिब होकर बोले, दोस्त, हम तुम्हें खुदा के सुपुर्द कर रहे हैं। ये आदमी तुम्हें अपनी हिफाजत में बॉर्डर क्रॉस करवा कर भारत में पहुंचा देगा। सुल्तान साहब और भट्ट साहब बारी बारी मुझसे गले मिले। भट्ट साहब ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा करते हुए कहा, सारी कौम इस वक्त सो रही है, सिवाय हम दोनों के और किसी को मालूम नहीं कि तुम इस अज़म के साथ मौत के मुंह में जा रहे हो कि कौम सुख की नींद सो सके। तुम्हारी ये कुर्बानी कौम की नज़रों से उजल रहेगी, मगर खुदा के दरबार में तुम्हें इसका बड़ा अजर मिलेगा। मैंने अपने जज्बात को ज़ब्त करने की कोशिश करते हुए कहा, खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे। इससे आगे मैं कुछ न कह सका। भट्ट साहब जीप के पास ही खड़े रहे। सुल्तान साहब मुझे लेकर उस देहाती के पास आ गए जो अंधेरे में खामोश खड़ा था और जिसने मुझे बॉर्डर क्रॉस कराना था। सुल्तान साहब ने उस आदमी का नाम लेकर कहा, जाओ, होशियार होकर जाना। उस देहाती ने सिर्फ इतना जवाब दिया, अल्लाह मालिक है, और वो मुझे अपने साथ लेकर खेतों में एक तरफ चल पड़ा। ये खेत कहीं कहीं थे। ज़मीन ज़्यादातर बंजर थी। सिर्फ एक पतली सी पगडंडी थी जिस पर हम चले जा रहे थे। मेरा गाइड आगे आगे था और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। यूँ महसूस हो रहा था कि आसमान पर बादल झुके हुए हैं और किसी भी वक्त बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। मुझे सुल्तान साहब ने जीप में ही हिदायत कर दी थी कि मैं अपने गाइड से बगैर अशद ज़रूरत के कोई बात न करूं। यह देहाती गाइड भी बड़ी खामोशी से चला जा रहा था। रात का अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। बादलों की वजह से अंधेरा ज़्यादा गहरा हो गया था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ दूर चलने के बाद दरख्तों के धुंधले धुंधले खाके से नज़र आना शुरू हो गए थे। खेतों का सिलसिला ख़त्म हो गया और बंजर मैदान आ गया। यहाँ ज़मीन बिल्कुल चटियल थी और दूर दूर दरख्तों के स्याह खाके ज़रूर दिखाई दे रहे थे। फिर खाल आ गया। हम उसके पुल पर से गुजर गए। ये सेम का नाला मालूम होता था। अंधेरे में मुझे उसके पानी की एक झलक नज़र आई थी। मेरा गाइड अब मेरे साथ चलने लगा। एक जगह पहुँचकर उसने मुझे बैठ जाने का इशारा किया। मैं बैठ गया। वो आगे चला गया। थोड़ी दूर तक वो मुझे नज़र आता रहा और फिर मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैं रात के अंधेरे में ज़मीन पर बैठा इधर उधर देख रहा था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। हवा भी रुक गई थी। बादल झुके हुए थे। 1 मिनट के बाद वो वापस आया तो उसके साथ एक और आदमी भी था। मेरे गाइड ने मुझसे कहा, ये तुम्हें आगे लेकर जाएगा। ये कहकर उसने मुझे दूसरे आदमी के हवाले कर दिया और जिधर से मुझे लेकर आया था उधर को चल दिया। नए गाइड ने मुझे पंजाबी में आहिस्ता से कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ। मेरे अंदाजे के मुताबिक हम कोई मील 1.5 मील चले होंगे। सारा इलाका सुनसान और गैर आबाद था। फिर ऊंचे ऊंचे टिब्बे शुरू हो गए। उन टिब्बों के दरमियान ऊंचे ऊंचे सरकंडों की झाड़ियाँ उगी हुई थी। इसके बाद हम कहाँ कहाँ से गुजरे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है।
हम टिब्बों और सरकंडों के बीच से गुजरते गुजरते एक नहर के पास आ गए। गाइड मुझे लेकर नहर के किनारे किनारे चलने लगा। एक जगह से हमने नहर का पुल पार करके दूसरी तरफ खेतों में आए तो किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। गाइड ने मुझे कंधे से पकड़कर अपने साथ नीचे बिठा लिया। गाड़ी के इंजन की आवाज़ हमारे करीब से होकर गुजर गई। हम ऊंची फसल में बैठे हुए थे। जब गाड़ी, जो शायद कोई जीप थी, दूर निकल गई तो गाइड ने कहा, आ जाओ। हम खेतों में चलने लगे। मुझे दूर कुछ रोशनियां झिलमिलाती नजर आईं। खेत खत्म हो गए तो मेरे गाइड ने रुकते हुए कहा, तुम इस वक्त भारत में हो। ये सामने सिखों के कस्बे अटारी की रोशनियां हैं। आगे तुम्हें पक्की सड़क मिलेगी। वो सड़क तुम्हें अमृतसर पहुंचा देगी। जब तक दिन की रोशनी ना हो जाए तुम पक्की सड़क पर ना आना। खेतों खेत चलते जाना। दिन निकल आए तो बेशक सड़क पर आ जाना। तुम्हें कोई ना कोई बस मिल जाएगी। उधर बड़े कारखाने हैं। उन कारखानों में काम करने वालों को लेकर अमृतसर से बसें चलना शुरू हो जाती हैं। कोई तुमसे पूछे तो कह देना कि भल्ला साहब के कारखाने से रात की ड्यूटी देकर आ रहा हूँ। भल्ला साहब के कारखाने में बिजली का सामान तैयार होता है। अब जाओ। वो मुझसे जुदा हो गया और मैं आगे को चल पड़ा। मैं इससे पहले ज़ायरीन की एक जमात के साथ लाहौर से दिल्ली गया था। अमृतसर के स्टेशन से हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। मैंने अमृतसर का स्टेशन देखा हुआ था। ये सारा इलाका मेरे लिए अजनबी इलाका था। काले काले दरख्तों की एक कतार दूर तक चली गई थी। उन दरख्तों के दरमियान पक्की सड़क थी। सड़क को मैंने करीब से देखा और गाइड की हिदायत के मुताबिक उससे हटकर खेतों खेत सड़क के बैर मतवाजी चलने लगा। उस वक्त आसमान पर सुबह की धुंधली सी सफ़ेदी बादलों के पीछे से ज़ाहिर होने लगी थी। मेरे पास कोई घड़ी वगैरह नहीं थी। मैं चलते चलते कुछ थक भी गया था। मैं एक जगह बैठ गया कि दिन की रोशनी हो जाए तो सड़क पर आ जाऊं और किसी बस वगैरह में सवार होने की कोशिश करूं। अटारी के कस्बे की रोशनियां, जो यकीनन वहां किसी कारखाने की रोशनियां थीं, अब थोड़ी पीछे रह गई थीं। मैं भारतीय हिंदू धर्मचंद के रूप में दुश्मन मुल्क भारत में दाखिल हुआ था। इस किस्म के एडवेंचर और जासूसी के मिशन का मुझे कोई तजर्बा नहीं था। मुझे हर तरह से ब्रीफ कर दिया गया था और मैं खुद एतमादी के साथ हिंदी ज़ुबान में भी बात कर सकता था। लेकिन मेरी एक कमज़ोरी भी थी जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था और जो मेरा राज फाश कर सकती थी। ये कमज़ोरी अपने वतन पाकिस्तान में मेरी सबसे बड़ी ताकत और शनाख्त थी, मगर दुश्मन हिंदू मुल्क में यही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी और मेरी मजबूरी थी। ये कमज़ोरी ये थी कि मेरे खतने हो चुके थे। ये कमज़ोरी मुझे दुश्मन के आगे बेनकाब करके मेरी असलियत ज़ाहिर कर सकती थी। दूसरी बात जिसका मुझे उस वक्त अचानक ख्याल आ गया था वो ये था कि भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद की कमर पर शिवसेना और राष्ट्रीय सेवक संघ का निशान गदा हुआ था। मैं अगरचे भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद का पेश बदल कर अपने मिशन की तकमील के लिए भारत में दाखिल हो चुका था, मगर मेरी कमर पर वो निशान गदा हुआ नहीं था जो असली धर्मचंद की कमर पर था। हैरानी की बात है कि इसका ख्याल सुल्तान साहब और भट्ट साहब को भी नहीं आया था, वरना ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि मेरी कमर पर वो निशान गुदाया या बनाया जा सकता था। मुझे इन दोनों कमज़ोरियों को अपनी नज़रों के सामने रखकर कदम उठाना और मनसूबाबंदी करनी थी। सुबह की रोशनी बढ़ती चली जा रही थी। खेत और दूर सड़क के दरख्त साफ नज़र आना शुरू हो गए थे। एक जानिब एक से खेतों में हल चलाता भी नज़र आया। मैं चुपके से उठा और पक्की सड़क पर आकर अमृतसर की तरफ रुख करके चलने लगा। सड़क पर बाएं जानिब मैंने 3-4 आदमियों और एक औरत को खड़े देखा। मालूम हुआ कि यह बस स्टॉप है। मैं भी उनके करीब जाकर खड़ा हो गया। आदमियों में 2 सिख थे। ये देहाती मजदूर टाइप के लोग थे। मैंने किसी से न पूछा कि यहाँ से कौन से नंबर की बस अमृतसर को जाती है, क्योंकि मैं ये जाहिर करना चाहता था कि मैं अमृतसर का ही रहने वाला हूँ और रोज़ाना रात की ड्यूटी पर भल्ला साहब के कारखाने आता जाता हूँ। पीछे से एक बस आकर रुकी। मैं उसमें बैठ गया। बस अमृतसर की तरफ चल पड़ी। बस में पहले से कुछ मजदूर बैठे ऊँघ रहे थे। साफ ज़ाहिर था कि ये मजदूर कारखाने में रात की ड्यूटी देकर आ रहे हैं। मैं बस की सीट पर खिड़की के साथ सर लगाए बैठा था। बस रास्ते में रुकती आखिर अमृतसर के रेलवे स्टेशन के सामने वाले बस स्टॉप पर आकर रुक गई। उस वक्त तक दिन काफ़ी निकल आया था। बिल्कुल बरसात का समा बना हुआ था। सिर्फ बारिश नहीं हो रही थी। बादल बड़े गहरे थे। मैं बस स्टॉप से सीधा रेलवे स्टेशन की इमारत में आ गया। यहाँ एक से कुल्ली से पूछा कि बटाले को गाड़ी किस वक्त जाती है। उसने बताया कि 8:40 पर जम्मू तवी एक्सप्रेस चलेगी, उसमें बैठ जाना। मैंने उससे टाइम पूछा। मालूम हुआ कि अभी जम्मू तवी एक्सप्रेस चलने में पूरा 1 घंटा बाकी है। उसे कुल्ली ने यह भी बताया कि फ़लाँ खिड़की पर टिकट मिलेगा। मैं खिड़की के पास आ गया। ऊपर जर्द रंग की तख्ती लगी थी जिस पर हिंदी और गुरमक्खी में कुछ लिखा हुआ था। गुरमक्खी मुझे पढ़नी नहीं आती थी, हिंदी में पढ़ सकता था। वहाँ अमृतसर से गुरदासपुर और जम्मू तक के स्टेशनों के नाम लिखे हुए थे। खिड़की के पीछे एक हिंदू बाबू जिसके माथे पर सुर्ख तिलक लगा हुआ था बैठा रजिस्टर पर कुछ इंदराज कर रहा था। मैंने आगे बढ़कर हिंदी मिली पंजाबी में कहा, महाराज बटाले का एक टिकट मिल जाएगा 3rd क्लास का। हिंदू बाबू ने मेरी तरफ देखे बगैर दीवार पर लगे क्लास की तरफ देखा और एक खाने में से जर्द रंग का टिकट निकालकर उसे छोटी सी मशीन में डालकर उस पर तारीख का निशान डाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इतने पैसे निकालो। मैंने टिकट के पैसे निकाल कर दे दिए और टिकट लेकर प्लेटफॉर्म वाले गेट की तरफ बढ़ा।
गेट पर एक से एक टिकट चेकर मैली सी ठंडी वर्दी पहने लोहे की कुर्सी पर बैठा था। उसी ने मेरा टिकट चेक किया और मैं प्लेटफार्म पर आ गया। प्लेटफार्म पर बहुत से मुसाफिर बैठे हुए थे। उनमें सिख भी थे, हिंदू भी थे, औरतें और बच्चे भी थे। मैं एक बेंच पर बैठ गया। मैंने अपने लिबास का जायज़ा लिया। भट्ट साहब और सुल्तान साहब ने मुझे जो कुर्ता पजामा ला कर दिया था और जिसे मैंने पहन रखा था वो नया नहीं था, पहले से ही बहुत पुराना और खस्ता हाल सा था, ताकि ये ज़ाहिर हो सके कि मैंने खुदा जाने किस किस रास्ते से झाड़ियों और टिब्बों से गुजरकर बॉर्डर क्रॉस किया है। चाय की कैंटीन करीब ही थी। काउंटर पर 2 सिख और 1 हिंदू खड़े चाय के साथ बंद खा रहे थे। मैं भी उनके करीब काउंटर पर जाकर खड़ा हो गया और बंद मक्खन और चाय के लिए कहा। एक सिख ने मेरी तरफ गौर से देखा और फिर चाय पीने में मशगूल हो गया। मैं वहाँ जो ज़ुबान बोल रहा था वो पंजाबी ज़रूर थी, मगर ऐसी पंजाबी नहीं थी जो हम और आप लाहौर में बोलते हैं। मैं जो पंजाबी बोलता था उसमें हिंदी के अल्फाज ज़्यादा थे। हिंदी ज़ुबान पर मुझे पूरा अबूर हासिल था। मॉरिशस कॉलेज में 2 साल मैंने अंग्रेज़ी के साथ हिंदी भी पढ़ी थी और हिंदी देवमाला और हिंदुओं की मुकद्दस किताबों वैद और कुरान और गीता रामायण से भी मुझे पूरी वाकफियत हासिल थी। मैं बंगला ज़बान भी बोल और लिख पढ़ लेता था। यह ज़बान मुझे मेरी बीवी ज़ेबुन्निसा ने सिखा दी थी। कैंटीन के काउंटर पर मैंने अच्छी तरह से नाश्ता किया और सिगरेट लगाकर वापस बेंच पर आकर बैठ गया। सिगरेट पीने की मुझे आदत नहीं थी, बस खाना खाने और नाश्ता करने के बाद एक आध सिगरेट पी लिया करता था। जम्मू तवी एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर आकर लग गई। ये गाड़ी अमृतसर से तैयार होकर चलती थी। मुसाफिरों ने डब्बों पर धावा बोल दिया। मैं भी 3rd क्लास के एक डब्बे में बैठ गया। गाड़ी अपने वक्त पर चल पड़ी। बटाला का फासला मेरी इतला के मुताबिक अमृतसर से 46-47 मील था। ट्रेन अगरचे एक्सप्रेस थी, मगर बटाले तक वो हर स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकती रही। मैं बटाले के स्टेशन पर उतर गया। रेलगाड़ी में से मुझे बटाला शहर की पुरानी फसील और पुराने से मकान नज़र आ गए थे। यह खस्ता हाल सा शहर या बड़ा कस्बा था। स्टेशन के बाहर 2-3 साइकिल रिक्शा और ज़्यादातर यक्का-नुमा तांगे खड़े थे। मैंने एक साइकिल रिक्शा ले लिया और बटाले के तंग बाज़ारों में दाखिल हो गया। उन बाज़ारों में काफ़ी भीड़ थी। रेड़े और यक्के भी आ जा रहे थे और हिंदू सिख मोटरसाइकिल और भी अंदर जाने या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। 3-4 बाज़ारों में से गुजरने के बाद रिक्शा एक गुरुद्वारे के सामने जाकर रुक गया। यकीनन यही सात करतारिया गुरुद्वारा था। मैंने रिक्शे वाले सिख को पैसे दिए और आगे चलने लगा। मुझे बताया गया था कि गुरुद्वारे के पीछे एक बाज़ार है। शिवा का मंदिर उसी बाज़ार में है। मुझे शिवा मंदिर ही जाना था। आगे जाकर बाज़ार की एक शाख गुरुद्वारे के पीछे चली गई थी। मैं उस बाज़ार में चल पड़ा। यहाँ बारदाने, घी, चावल और बड़ियाँ पापड़ों की दुकानें थीं। एक तरफ मंदिर की इमारत पर नज़र पड़ी। उसके मखरूती मीनार पर ज़ाफ़रानी रंग का झंडा लगा हुआ था। पूजा करने वाली औरतें और मर्द मंदिर में आ जा रहे थे। दरवाजे पर फूल और बताशे वाले की दुकान थी। मंदिर की डेवड़ी के दोनों जाने पत्थर के 2 बैलों के बुत बने हुए थे। एक जानिब एक गाय खड़ी थी, जिसको एक हिंदू औरत हाथ में डोना लिए गाय को हलवा पूड़ी खिला रही थी। करीब ही एक दुकान के बाहर नमक का बहुत बड़ा डला पड़ा था, जिसको एक बैल बड़े मज़े से चाट रहा था। सांप और त्रिशूल और डमरू की तरह बैल भी शूदेवता का खास निशान है। मंदिर की डेवड़ी में 3-4 टल लटक रहे थे। पूजा करने वाली औरतें और मर्द डेवड़ी में आते जाते वक्त हाथ से टल को ज़रूर बजाते थे। मैंने भी हाथ ऊंचा करके एक टल को बजाया और डेवड़ी में से गुजरकर मंदिर के सैन में आ गया। मंदिर के सैन में जगह जगह जटाधारी नीम मुरियाँ साधु बदन पर राख मले पालती मारे बैठे थे। अपना अपना त्रिशूल उन्होंने पास ही ज़मीन में गाड़ रखा था। हिंदू औरतें और मर्द उन साधुओं की बर्फ़ी पेड़े और हलवा पूड़ी से खातिर तवाज़ा कर रहे थे। सैन में भी 2-3 बैल बड़े मज़े से बैठे पूजा करने वालों के पेश किए हुए लड्डू पेड़े खा रहे थे। मैं इसी किस्म के मनाज़िर मॉरिशस आइलैंड के हिंदू मंदिरों में भी देख चुका था। सैन के वस्त में ऊंचे थड़े पर मंदिर की गोल इमारत थी। लोग सीढ़ियाँ चढ़कर इमारत के अंदर जाकर शिव देवता पर फूल और पैसे चढ़ा रहे थे। अंदर से घंटियों के बजने की आवाज़ थोड़ी देर बाद आ जाती थी। मैं सैन में इधर उधर फिरने लगा। मैं भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद के रूप में था और मैं इस इंतज़ार में था कि यहाँ पर मौजूद मेरा कोई दहशतगर्द साथी मुझे पहचान कर अपने आप मेरे पास आ जाएगा। मुझे बताया गया था कि शिवसेना के दहशतगर्द अपने ट्रेनिंग कैंप से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लेने के बाद इस मंदिर में आकर इकट्ठे होते हैं और फिर यहाँ से अपनी तकरीबकारी के लिए पाकिस्तान में स्मगल किए जाते हैं। इस बात का मुझे यकीन था कि मेरी शक्ल सूरत और भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद की शक्ल सूरत में बाल बराबर भी फ़र्क नहीं है। नाक की हड्डी का जो थोड़ा सा फ़र्क था उसे प्लास्टिक सर्जरी से ख़त्म कर दिया गया था। मेरे बालों को भी धर्मचंद के बालों की तरह घुंघरियाले बना दिया गया। मैंने धर्मचंद की आवाज़ नहीं सुनी थी। भट्ट साहब और सुल्तान साहब ने इंटेरोगेशन के दौरान सुन रखी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी आवाज़ और धर्मचंद की आवाज़ में थोड़ा सा ही फ़र्क है। धर्मचंद की आवाज़ मेरी आवाज़ से ज़रा भारी थी। इसका हल मैंने ये ढूंढा था कि मैंने थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा खांस लेता था और आवाज़ को भारी बनाकर ऐसे बोलता था जैसे मेरा गला फट गया हो। रेलवे स्टेशन पर भी मैंने सिख कुल्ली और कैंटीन वाले से इसी तरह आवाज़ को भारी बनाकर बात की थी। अब सिर्फ पर्दा उठने का इंतज़ार था। मैं अपनी तरफ से धर्मचंद की अदाकारी करने के लिए पूरी तरह तैयार था।
पूजा करने जो लोग आ रहे थे और वापस जा रहे थे, और जो चंद एक आदमी मंदिर के सैन में इधर उधर चल फिर कर सैन में बने हुए बैल के बुतों के आगे हाथ जोड़ रहे थे, मैं उन्हें बड़े गौर से देख रहा था। अभी तक कोई आदमी मुझे पहचान कर मेरी तरफ नहीं आया था। मुझे इस बात का भी यकीन था कि पाकिस्तान की ज़िला कचहरी से मेरे फ़रार की खबर भारत में शेफ सीना वालों तक पहुंच चुकी होगी। मैं नंदी बैल के चबूतरे के पास बैठ गया। मैंने अपना चेहरा उठा रखा था ताकि दूर से अगर धर्मचंद का दहशतगर्द साथी मुझे देखे तो फ़ौरन मेरी तरफ आ जाए। मैं बैठे बैठे थक गया। सोचने लगा कहीं शेफ सीना के दहशतगर्दों ने इकट्ठे होने का ये अड्डा तब्दील तो नहीं कर लिया। मंदिर की डेवड़ी में 6-7 साधुओं का जुलूस नमूदार हुआ। उनकी जटाएं लटक रही थीं, जिस्म पर राख मली हुई थी। कमर के साथ सिर्फ एक लंगोटी ही बंदी थी। हाथों में त्रिशूल थे और वो जय शिवशंकर के नारे लगा रहे थे। वो एक टांग पर डांस करते चले आ रहे थे। उनके पीछे पीछे कुछ हिंदू औरतें और मर्द हाथ बांधे झूम झूम कर शिवशंकर जय शिवशंकर गाते चले आ रहे थे। ये जुलूस मेरे करीब से होता हुआ मंदिर की गोल इमारत की तरफ बढ़ गया। मैं साधुओं के उस जुलूस को मंदिर के दरवाजे की तरफ जाते देख रहा था कि किसी ने आहिस्ता से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने चौंक कर पीछे देखा। एक लंबे कद का दुबला पतला सांवला नौजवान जिसने नायलून की बुश शर्ट और मैली सी खाकी पतलून पहन रखी थी और जिसके माथे पर शिव देवता का तिलक लगा हुआ था, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता, उसने हाथ से मेरे कंधे को दबाते हुए कहा, धर्मू, मुझे पता था कि तुम ज़रूर वापस पहुंच जाओगे। मेरे साथ आओ। मैं फौरी समझ गया कि शेफ सीना के दहशतगर्दों में से ये एक दहशतगर्द है।